हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और एक फोर्थ ग्रेड के ऊपर मैंने एक वीडियो में ये बोल दिया था कि चतुर्थ श्रेणी में अब पदों की बढ़ने की संभावना बहुत कम है। मतलब संभावना का मतलब मैंने ये बताया था भाई 53,749 पदों पे भर्ती अब हो चुकी है। सरकार को अगली साल भी भर्ती निकालनी है, इसलिए क्या पता इस साल पद बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। उसको तुम लोगों ने इतना सीरियस ले लिया, यूं गालियां देने लग गए। एक ने तो कोचिंग में फोन करके बोला कि कौन सा मास्टर है जो ये बोल रहा है कि पद नहीं बढ़ेंगे इस बार, हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं और तू ये बोल रहा है पद नहीं बढ़ेंगे। इस बात को तुम लोग सीरियस ले गए। मेरे को लगता है कि हनुमान जी भी सीरियस ले गए। उन्होंने अगले दिन ही ट्वीट कर दिया अपने कि भाई साहब पद अपने बढ़ने वाले हैं। मतलब पूरी संभावना है। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात है कि भाई अब मतलब जब हनुमान जी कोई बात बोल देते हैं ना तो फिर उसको आलोक राज जी भी कर ही देते हैं, उसको ना उस पर मांग हो ही जाती है, कहीं ना कहीं सही हो ही जाती है। यहां आपके सामने ट्वीट देखने को मिलेगा। हालांकि सब टीचरों ने बता दिया, फिर भी मैं आपको एक बार पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि अपने कितने पद आए थे, मांग जायज नहीं है। अगर तुम मांग कर रहे हो, सरकार तुमसे सवाल करेगी तुम मांग क्यों कर रहे हो, तो तुम भी सरकार को मतलब गवर्नमेंट के मुंह पे ये सवाल फेंक सकते हो कि भाई हम इसलिए मांग कर रहे हैं, हमारी मांग जायज है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं एक बार। ट्वीट के अंदर ये बता रखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कितने पद बढ़ेंगे। साथियों, दूसरे दौर यानी आज की वार्ता और पत्र लेखन मुलाकात से कम 5 से 6,000 पदों को बढ़ाने पर तो मौखिक सहमति बन गई है। मतलब यूं बातचीत करने से 5 से 6,000 पद बढ़ेंगे, ये तो सहमति तैयार हो चुकी है। यानी अब ये भर्ती 53,749 से लगभग 60,000 तो कम से कम होने जा रही है, जो कि बड़ी जीत और युवाओं के लिए बेहद खुशखबरी है। विशेष सूचना आपके लिए, फाइनल ठप्पा सभी विभाग से रिक्त पदों का डाटा आने पर क्लियर होगा। स्वीकृत पद अपने 82,000 ही है। मतलब ये तो बातें बता दी। बातें ये थी कि भाई आपके कम से कम 60,000 पद तो बढ़ ही जाएंगे, संभावना इतनी तो है। और जब आपके 60,000 पद बढ़ जाएंगे तो जब 75 के अंदर मतलब 75 प्रश्नों पर जनरल वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा था, अब जो 2 नंबर पीछे है, मतलब जिसके 70 या फिर मैं कहता हूं जिसके 72 नंबर 72 प्रश्न भी सही हो रहे हैं, तो वो विद्यार्थी अपने सेलेक्ट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चनों का डिफरेंस आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन से मेरे को लगता है काफी हजारों स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा उस चीज से। तो अब मैं आपको संपूर्ण वार्ता के ऊपर लेके जाता हूं। यहां मेरी बात सुनना। चतुर्थ श्रेणी पद बढ़ोतरी क्या है स्थिति, अभी कंडीशन क्या है, वो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, लास्ट तक रहना अपने कनेक्ट। भर्ती है अपने 53,749 पदों पे तो भर्ती हुई है। मतलब अगर पद नहीं बढ़ेंगे तो फोर्थ ग्रेड लगेंगे 53,749 पर हमारी मांग थी पद बढ़नी चाहिए। तो अब पूरी बात सुनना। 2022 तक खाली पद थे 54,170। 54,170 तो पद खाली थे, उसमें से स्वीकृत पद थे 82,000 पदों पर स्वीकृति हुई थी और सरकार ने घोषणा करी 60,000 पर भर्ती। लेकिन अपने भर्ती हुई कितने पे? 53,749 पे। सरकार की घोषणा थी कितनी? 60,000 की। 60,000 पर तो भर्ती होनी चाहिए, लेकिन भर्ती हुई 53,749 पदों पे। तो 6,000 तो पद बढ़नी चाहिए ना, सिंपल सी बात है, मांग जायज है। तो मैं कहता हूं 20,000। पहले मांग ये थी कि भाई कम से भी कम हमारे पद कितने बढ़ाओ, कि भाई साहब आप ना 20,000 पद बढ़ाओ। अगर 20,000 पद बढ़ा दोगे तो कम से कम जाने कितने विद्यार्थियों को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल जाएगा। कितने बेचारे विद्यार्थी हैं जो 30-32 अपने 10 साल से जयपुर में रह रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि आधे विद्यार्थियों ने जयपुर की गलियों की स्थापना करके यहां अपनी पूरी उम्र गुजार दी। अब अगर वो फोर्थ ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे तो कम से कम उनको एक जीवन में सहारा मिल जाएगा। तो इसलिए पदों की बढ़ोतरी की मांग जायज है और इस विषय में भी जायज है कि 53,749 पदों पे तो भर्ती हुई है और 60,000 पे घोषणा हुई थी। तो 6,000 पद बढ़ाने में सरकार का कोई तेल नहीं जा रहा, कोई मसाला खराब नहीं हो रहा इनका। ठीक है ना। और आगे सभी विभाग से रिक्त पदों की स्थिति मांगी जा रही है, इसलिए जायज मांग पद बढ़ोतरी होनी चाहिए। कम से कम 6,000, कम से कम 6,000। और मैंने कहा अधिकतम तो 20,000, अधिकतम तो फिर तुम बढ़ाएगा चाहे 1.5 लाख कर दो, है ना, पर कम से कम तो 6,000 पद ही है ना अपने। तो अगर मैं तो कहता हूं मांग जायज है ना, अब तो श्योर है कि तुम्हारे पद बढ़ेंगे। बट पहले ये था कि 20,000। और मैंने वीडियो के अंदर ये भी बोला था कि तुम्हारे फोर्थ ग्रेड और रीट के, मैंने साथ में रीट को भी लिया था, रीट को मैंने ऐड किया था कि रीट के और तुम्हारे फोर्थ ग्रेड के जो पद है ना, वो फोर्थ ग्रेड के पद बढ़ेंगे 50%। 50% पद तो बढ़ेंगे 53,000 के आधे, लेकिन आधे नहीं, अपने 6,000 पद तो बढ़ रहे हैं। तो ये भी तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात है। जो विद्यार्थी यूं पटरी पे अटके हुए थे वो पटरी से दूर जाने की, मतलब पटरी के अब मकान में पहुंच जाएंगे, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अपनी कंप्लीट चर्चा होगी फोर्थ ग्रेड के पदों को लेके कि अब तुम दुखी मत हो,
है ना। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, कहीं तुम अपनी बाबू को ये बोल रहे हो बाबू इस साल तो मैं चतुर्थ श्रेणी अधिकारी नहीं बन पाऊंगा, तो अपना बयान नहीं होएगा, तू कोई और देख ले, तो अब तुम लग जाओगे ना, 6,000 पद बढ़ जाएंगे तो 60,000 पद अपने हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये पदों को तो एक बार दिमाग से हटा दो, पद बढ़ जाएंगे, कटोप का दिमाग भी हटा दो। अब एक राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया। किसका रिजल्ट आया? अपने राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के अंदर कुछ विद्यार्थी तो हुए फेल और कुछ विद्यार्थी हुए पास। मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर इस वैकेंसी के अंदर मैं फेल हो गया, इस वैकेंसी के अंदर मैं पास हो गया, अब क्या करूं। तो जो पास हो गए उनके लिए तो सीधा सा फंडा है कि आप लोग तो अब फिजिकल की तैयारी कर लो, आप लोग तो अब फिजिकल की तैयारी कर लो। और जो फेल हुए उनको क्या करना है, वो कहते हैं ना कि कभी अगर जिंदगी तुम्हें 2 कदम पीछे कर दे तो जिंदगी ये सिखाना चाहती है कि बेटा तू 4 कदम आगे जाने वाला है। जब शेर 2 कदम पीछे हटता है ना तो 4 कदम आगे जाके ऊंची छलांग लगाता है। तो ना जिंदगी अगर तुम्हें कभी बुरे इम्तिहानों से गुजारे तो दुखी मत होना चाहिए अपने ना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तो वैकेंसी है, अपने एसआई की सोचना है यार, 4th ग्रेड क्यों सोचना, अपने ईओआरओ की वैकेंसी आ रही, ईओ बनेंगे, अपनी बड़े पद लेंगे। लेकिन अब आप ध्यान देना, जो इस रिजल्ट के अंदर फेल हो चुके हैं वो डिमोटिवेट ना हुए। अपने एक तो पीएसआई की वैकेंसी आ रखी है 1015 पदों पे। मेरे को लगता है एसआई की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसकी एग्जाम 5 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी और इसमें 1015 पदों पे ये अपने वैकेंसी है, तो इसकी तैयारी करो, बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक आपकी हाईकोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी भी 5600 पदों पे आ रखी है। कौन सी? अपने एक अपने हाईकोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती है, जो कितने पदों पे है, जो कि 5600 पदों पे है। इसमें केवल आपका 85 नंबर का तो पेपर होगा और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, मतलब टोटल 100 नंबर का आपका पेपर है इसका ना। तो मेरे को लगता है 3 सब्जेक्ट आपको याद करनी पड़ेंगी। 50 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की आपकी अंग्रेजी है, 25 नंबर की आपकी कला और संस्कृति है। बहुत आसान पेपर आएगा और 3 सब्जेक्ट में सबसे अच्छी बात तो है कि इसमें कोई सीटी नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपके एक तो सीटी नहीं है और दूसरी बात यह है कि बहुत छोटा सिलेबस है। अगली वैकेंसी आपके एक हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, एक आपके हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है। इस हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर होगा वो टोटली आपके 400 नंबर का पेपर होगा। सर 400 नंबर का ये पेपर कैसे होगा? तो 300 नंबर का तो भी आपका टेस्ट ही होगा, मतलब कि आपके मैं अगर बेसिकली बताऊं 100 नंबर की हिंदी है, 100 नंबर की आपकी अंग्रेजी है और 100 नंबर की आपकी जीके है। उस जीके के अंदर आपके केवल राजस्थान जीके का पार्ट आएगा, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री होगी, जिसमें राजस्थान पॉलिटी होगी, जिसमें आपके राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। एक 50 नंबर की आपके टाइपिंग होगी, 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग, 25 नंबर की आपके अंग्रेजी की टाइपिंग, और 50 नंबर का एक आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपसे कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें आपसे पूछ ली जाती है। तो टोटली आपके जो 400 मार्क्स का मतलब 400 नंबर का आपका इसका पेपर होगा। एक वैकेंसी आपके ईओआरओ की भी आने वाली है, जहां तक संभावना बन रही है। आरएस प्री आपका वापिस से आने वाला है। तो कितनी वैकेंसियां, एक रीट आपकी जनवरी में है ही है, तो भर्तियों का तो घाटा ही नहीं है आपके। भर्तियां बड़ी। एक बार वापस बता दूं, राजस्थान पुलिस के रिजल्ट में फेल हो गए तो डिमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई को खराब ना करें। आपके हाईकोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी आ गई, एक आपके हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी अपने आने वाली है, एक आपके फिजिकल होगा और रीट का, और एक आरएस प्री की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान